क्वेश्चन क्या चीज? मेरा नाम याद नहीं हमको। व्हाट इज योर नेम? की नाम है अहाँ के? माई नेम इज अक्षय कुमार। वहां पे अपना नाम पुट करेगा जब तुमसे कोई पूछेगा तो प्रैक्टिस। हाँ। वेयर इज योर हाउस? क्लास का मत है क्या? कितना? हाँ। क्या चीज? मेरा घर रनवे में ना। माई हाउस इज एट रनवे या इन रनवे दोनों कर दो, कोई चलेगा। एट रनवे बोल सकता है, इन रनवे बोल सकता है। आप क्या है? व्हाट आर यू? आई एम अ डॉक्टर। आई वॉज ऑल्सो, सॉरी आई हैड होगा। आई हैड ऑल्सो आईफोन। आईफोन। पर भेजो। सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। हाँ। Send me your ID and password. Send me your ID and password. Send me your ID and password. अपना सबमिट योर मोबाइल। सबमिट योर फोन। मोबाइल एक ही बात है। फॉर्म है, सबमिट योर फॉर्म कर दो। डोंट प्ले पबजी। डोंट टच नेक्ड वायर। नेक्ड वायर। टच नेक्ड वायर। खुला हुआ का तो नेक्ड होता है। NECKED नेक्ड। खुला हुआ ओपन। नेक्ड वायर हो जाएगा खुला तार। नंगा तार नहीं होता है जिसमें करंट रहता है। फेच अ चेयर। फेच अ चेयर। एक कुर्सी लाओ। ब्रिंग अ चेयर। आई हैव नो मोबाइल। ही हैड नो मोबाइल। आई एम एंग्री विथ यू। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। एंग्री। गुस्सा। आई एम एंग्री विथ यू। और जिससे भी रहेंगे एंग्री क्या लगा करके? हाँ विथ लगा करके। आई एम एंग्री विथ यू। हो गया? और कुछ है? ठीक हो। एंग्री का मतलब होता है क्या? गुस्सा। और जिससे भी गुस्सा रहेगा क्या लगा करके? विथ लगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन सेंटेंस लिखा रहेगा और विथ लिख लेने रहेगा। पूछेगा विथ प्रीपोजिशन है। पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा कि विथ आएगा कि इन आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि एग्जाम का फेवरेट है। तो याद हो जाएगा ना। देखते ही देखो फिक्स प्रीपोजिशन देखते ही समझना एंग्री विथ होता है। इसको तुम आज से क्या बोला? एंग्री विथ बोलो। क्या बोलो? क्योंकि आगे जब भी किसी से होगा तो विथ बोलना ही पड़ेगा तुमको। जैसे बोलेंगे, सीख लो आराम से। एंग्री पे सीखो आज। जैसे बोलेंगे मैं, तो क्या बोलेंगे?
आए। मैं हूं तो क्या बोलेंगे? मैं गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? इतना तो बेसिक आ गया ना। अभी बेसिक ही चल रहा है तुमको, हम पूरा बेसिक ही देंगे। दो चीज, हिंदी से इंग्लिश करना सिखाएंगे, हाँ, और इंग्लिश से हिंदी करना देगा। ये आ गया ना तो इंग्लिश ऐसे ही तुमको आने लग जाएगा। तब ग्रामर सेक्शन हो या बुक सेक्शन हो, समझ में आने लग जाएगा, पढ़ने भी आने लग जाएगा। तो बोलेंगे मैं हूं तो क्या बोलेंगे? मैं गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री। क्या बोलेंगे? अच्छा, आई की जगह कोई और रख देंगे तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर, कोई भी ट्रांसलेशन रख देंगे नहीं हो जाएगा। बोलेंगे तुम गुस्सा हो तो क्या बोलेंगे? यू आर एंग्री। मैं गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री। मेरा भाई गुस्सा है तो क्या बोलेंगे? माई ब्रदर इज एंग्री। मेरे पापा गुस्सा है, माई फादर इज एंग्री। नहीं हो जाएगा? बोलेंगे मेरी मम्मी गुस्सा है, माई मदर इज एंग्री। बोलेंगे वह गुस्सा है तो ही इज एंग्री। समझ में आ गया ना? जिससे भी रहेगा क्या लगा करके? विथ लगा करके लो। अब जैसे बोलेंगे कि मैं तुमसे गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? विथ यू। इतना समझ में आया? हिंदी लिख देते पहले। बोलेंगे मैं आपसे गुस्सा हूं तो क्या होगा? एक बार और बोलो, एक बार और, थोड़ा और जोर से, एक बार और। पगला है? हाँ चलो, बोलेंगे मैं आपसे गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री विथ यू। जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके? तो रहेगा तुमसे तो क्या बोलेंगे? विथ यू। सीधे यू। हाँ, बोलेंगे तुम्हारे पापा से तो विथ योर फादर, तुम्हारी मम्मी से विथ योर मदर, सोनू से विथ सोनू, आपसे विथ यू, सर से विथ सर। आसानी इंग्लिश समझने का फेरा है। तो बोलो मैं आपसे गुस्सा हूं, क्या बोलेंगे? मेरे पापा मुझसे गुस्सा है, माई फादर इज एंग्री विथ मी। नहीं हो जाएगा? बोलेंगे मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा है, माई मदर इज एंग्री विथ मी। बोलते बोलते फास्ट हो जाएगा, अभी बोलना सीखो, उसके तो फास्ट अपने कर लेगा तुम। छाप ही छाप लो। जैसे बोलेंगे एक दो बार बनाओ। जैसे बोलेंगे कि वह, पहले सीखो आराम से, उसका छोड़ देंगे छापने के लिए। वह मुझसे गुस्सा है, बना लेगा? क्या बनेगा बोलो जरा? वह का क्या हो जाएगा? ही है का क्या हो जाएगा? इज। ही इज। अब मुझसे तो क्या बोलेंगे? पहले एंग्री तो बोलो, एंग्री विथ मी, ही इज एंग्री विथ मी। ठीक है? जैसे बोलेंगे मान लो कि ऐसे घर में खटपट हो गया है और तुम किसी आगे बर्तन फेंक दिया, बर्तन नाच रहा है अभी तक, तो पापा तुमसे गुस्सा हो गया। क्लास आया कि पापा को बोलो ना छुट्टी पर जाने देंगे घूमने के लिए। ए भाई, पापा तो हमको कूट देंगे। क्या है कि मेरे पापा मुझसे गुस्सा है, आ जाओ। तो क्या बोलेंगे? हिंदी बोलो पहले, मेरे पापा मुझसे है, तो जाके मनाओ। किसके पापा गुस्सा है? चलो फोन करते मनाएंगे, बिठा के लेके चलो, आराम से बैठ के कहेंगे जाए दिए बच्चा है की करवे, नहीं तो होते रहे मनाएंगे। अच्छा, तो क्या बनेगा? माई फादर इज ना, गुस्सा थी देखो, पापा गुस्सा थे ही, तो इसको अपना छोड़िए थी। तो गुस्से है तो छोड़िए दो ना, क्या देंगे? गुस्सा लोग तो छोड़िए देता है ना, इज अपना छोड़ दी। माई फादर इज, गुस्सा क्या हो जाएगा? एंग्री। एंग्री मुझसे क्या हो जाएगा? मी। देखो मी का यूज करेंगे, लास्ट में जब आता है तो आई नहीं आएगा, मी आएगा। यू दोनों तरफ सेम होता है। देखो बोले थे क्या, एगो सब्जेक्ट होता है, एगो क्या होता है? चार्ट बोले थे वो, क्या नहीं बोले थे? जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो आई, मतलब यहां पे आएगा तो आई, या है कि नहीं आई, लेकिन यहां पे आएगा तो आई नहीं, क्या लिखेंगे? मी। यू दोनों तरफ सेम होता है इसलिए लिखे हैं। कहीं सर यू तो लिखे इधर, देखो यू दोनों तरफ सेम होता है, यू का डबल। सब्जेक्ट के स्थान पे भी ऐसा ही दिखता है, ऑब्जेक्टों के स्थान पे, लेकिन आई ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसा दिखेगा, हिंदी एक ही होता है, हिंदी दो नहीं होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसा दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी दिख जाएगा। तो सर ही का क्या हो जाएगा? देखो और नहीं लिखा है ही का, देखो ही इधर दिखेगा ऐसा और उधर दिखेगा ऐसा, समझ में आया? तो सी कैसा दिखेगा सर? सी ऐसा दिखेगा इधर और वैसा उधर ऐसा दिखेगा। क्या हो जाएगा? अपने याद हो जाएगा बोलते बोलते। दे इधर दिखेगा ऐसा और लास्ट में दिखेगा देम ऐसा। ये पांच को याद रखना, ये जरूरत पड़ता है, यहां भी जरूरत पड़ेगा कभी कभी। जब से ज्यादा जरूरत इसका कहां पड़ता है? सबसे ज्यादा जरूरत वॉइस में। चैप्टर पढ़ेगा ना, एग्जाम में है क्वेश्चन, तो जब वॉइस क्या, इधर का चीज उधर जाता है तो ऐसा हो जाता है,
इधर का चीज उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इधर का चीज वो इधर जाएगा तो, क्योंकि उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट रखना रहता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो चेंज होगा कि नहीं। तो सर क्या इसमें सब्जेक्ट कहां पे, देखो ये है तुम्हारा, हाँ तो ये सब ऐसा ही, देखो ऐसा ही लिखेंगे, जब भी हम शुरू में लिखेंगे ऐसा ही लिखेंगे, देखना कभी भी शुरू में इस तरफ वाला नहीं लिखेंगे, क्या शुरू में सब्जेक्ट आता ही नहीं है, सॉरी शुरू में ऑब्जेक्ट आता है, जब भी आएगा क्या आएगा, ये जब भी आएगा वर्ब के बाद आएगा, तब वर्ब के बाद कभी भी इसमें से कोई नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं देखा हो तुम किसी भी बुक में या कुछ भी पढ़ो, ऐसा नहीं देखेगा तुम। तो हम भी तुमको अभी जो लिखेंगे बार बार तो ऐसा लिखेंगे, देखो ना मी लिखे है, यू लिखे है, दोनों तरफ सेम है। जैसे बोलेंगे कि मैं उससे गुस्सा हूं, क्या बोलेंगे, हाँ मैं छोड़ो, जैसे बोलेंगे कि मेरा भाई, लिखो मेरा भाई उससे गुस्सा है, उससे गुस्सा है, उससे मतलब ही, उससे का मतलब ही ये होगा, तो ही उधर जाएगा तो बनाओ जरा, पहले बनाओ मेरा भाई क्या होगा, माय ब्रदर, मेरा भाई है तो क्या होगा, गुस्सा तो क्या होगा, जिससे भी जाएगा क्या लगा करके, और उससे का क्या हो जाएगा, हाँ यही अगर यहां रहता तो ही हो जाता, यहां पे रहता तो ही, लेकिन यहां रहेगा तो ही, भाई यही खेला, छाप लो, सीख रहा है, बेसिक बहुत ठीक करना, अभी ठीक करिए रहे हम, क्या बोले 40-45 क्लास में जाकर लोग लगेगा सर कनी मनी इंग्लिश आप हमको आता है, हमको जितना आता है उतना सिखा देंगे। अंग्रेज नहीं बना देंगे, ये बात याद रखना, ये मत बोलना सर अंग्रेजी बना दीजिए। अगर इसका हिंदी निकालेगा तो क्या निकलेगा जरा बताओ तो, इसका हिंदी निकालेगा तो इसका क्या निकलेगा, मुझसे, अभी वही ना निकल रहा है, इसका क्या निकलेगा, तुमसे, इसका क्या निकलेगा, उससे, इसका क्या निकलेगा, उससे ही, लेकिन लड़की के लिए, इसका क्या निकलेगा, उन लोगों से, एक से ज्यादा है, वो सब वैसा चीज शुरू में थोड़े बोलते हैं हम लोग, इसलिए बोलते डोंट टॉक टू मी, बोलते थे मी बोलते थे ना, वही सेंस आता था। बस एंग्री के साथ विथ लगता है, ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता भी है, देखना सीधे विथ लगा देगा, दिमाग मत लगाना, विथ लगाना। नेक्ड वायर खुला तार का होता है, खुला तार,
हो गया? मिटा उधर, तो बोलो तो जरा। आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, यू का क्या हो जाएगा? सेम रहता है। ही का क्या हो जाएगा? हिम, ही और हिम किसके लिए? लड़का। हाँ, सी उधर जाएगा तो हाँ लड़की के लिए ना, और दे उधर जाएगा तो खत्म, मिटा दे। चलो, गुस्सा होना का क्या होता है? एंग्री। बोलेंगे मैं गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? तुम गुस्सा हो, यू आर एंग्री। हाँ, वह गुस्सा है, ही इज एंग्री। हाँ, मेरा भाई गुस्सा है, मेरी मम्मी गुस्सा है। हाँ, जिससे भी रहेंगे क्या लगा के? जैसे बोलेंगे मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विथ। हाँ, मैं अपने पापा से गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विथ माई फादर। क्या बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे वह मुझसे गुस्सा है, ही इज एंग्री विथ मी। हाँ, चलो, और क्या बोले थे? जैसे बोलेंगे कि मैं तुमसे गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री विथ यू। इसलिए, इसलिए का क्या होता है? हाँ, इसलिए का क्या होता है? डेट्स वाई। डेट्स वाई क्या होता है? भूल जाए, क्या बोलेंगे? डेट्स वाई। मुझसे बात मत करो तो क्या बोलेंगे? याद करो पीछे वाला चीज, डोंट टॉक। ना हो गया सेंटेंस। कैसे बोलते होता है कि नहीं? मान लो तुम गुस्सा है तो क्या बोलेगा? रे गुस्सा में तुमसे बात मत करना हमसे, नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि मैं तुमसे गुस्सा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री विथ यू, इसलिए दैट्स वाई, मुझसे बात मत करना। नहीं हो जाएगा सेंटेंस? पूरा कर दे लो ना, मेहनत बचा लिए। इसलिए अगला सेंटेंस, मुझसे बात मत करना। अब सेंटेंस को जोड़ नहीं सकता है, आगे कुछ जोड़ना होगा तो किससे जोड़े? यहां पर देखो, डेट्स वाई से। किससे जोड़े? डेट्स वाई। डेट्स वाई का हिंदी इसलिए। डेट्स वाई इसलिए। इधर मिटा है। जैसे बोलेंगे मेरे पापा मुझसे गुस्सा है इसलिए वहां मत जाना, या इसलिए मेरे घर मत आना। नहीं बन जाएगा? मेरे पापा मुझसे गुस्सा है इसलिए मेरे घर मत आना, क्या बनेगा? सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा तो होने दो। मेरे पापा मुझसे गुस्सा है इसलिए मेरे घर मत आना। हाँ, दैट्स वाई डोंट कम टू माई हाउस। मेरे घर आओ, कम टू माई हाउस नहीं होगा। मेरे घर मत आओ तो क्या बनेगा? डोंट कम टू माई। शुरू वाला चीज सब है, शुरू में जो पढ़ाए थे। हाँ, बना लो सेंटेंस। जैसे बोलेंगे मेरे पापा मुझसे गुस्सा है, क्या बोलेंगे? माई फादर इज एंग्री विथ मी। यही ना होगा? इसलिए दैट्स वाई। मेरे घर मत आना, तो मत आना का क्या होगा? डोंट कम। जहां भी आते हैं या जाते हैं क्या लगा करके? बस कम टू। तो मेरा घर है तो क्या बोलेंगे? माई हाउस। नहीं तो तुमको भी कूट देंगे, नहीं तो तुमको भी कूट देंगे तो क्या होगा? नहीं तो हाँ, नहीं तो तुम भी कुटा जाओगे, नहीं तो तुम भी कुटा जाओगे। नहीं बनेगा, बस हमको पता है। ये क्या हुआ तुमसे? नहीं बनेगा। क्या पता है? आगे जाके सीखेंगे। टेंस में गागेगी है ना, तो बोले था टेंस में पढ़ेंगे सब चीज। हाँ, लेकिन ये वॉइस का चीज है। क्या बनेगा? नहीं तो का इंग्लिश होता है अदरवाइज। नहीं तो का इंग्लिश अदरवाइज। यू विल बी ऑल्सो बीटेन। पैसिव में बनता है, आगे सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं समझ पाएगा तो हमको पता है बात। इस उस पर ध्यान छाप लो, लेकिन ध्यान तुम कहो सर हमसे नहीं हुआ तो हम नहीं देते रहते जानबूझ के।
अभी बहुत कुछ पढ़ना है, इतना समझ लो तुम। समझो कि अभी 25% पढ़ लिया है। ऊपर छापा, इसका हिंदी लिखा, मेरे पापा मुझसे गुस्सा है इसलिए मेरे घर मत आना। डोंट कम टू माई हाउस, दैट्स वाई डोंट कम टू माई हाउस, अदरवाइज यू विल बी ऑल्सो बीटेड। तो टांगे टूटा जाएगा तुम्हारा। आगे देखो तो सही। तो तुम्हारा दोस्त कहेगा कथी ला रे, तो तुम बोलेगा वाई, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्यों? तो बोला आके देखो तो सही, वाई। फिर तुम बोलेगा, तुमने पूछा वाई, तुम अपना कुछ रीजन दे देना अपना, जो रीजन देगा उसका भी होगा, लेकिन तो टेंस में चल जाएगा। जैसे हो सकता ना, पूछेगा क्यों, वाई, तो तुम कह सकता ना कि हम क्लास नहीं गए थे, मान लो, इसलिए गुस्सा है। तो आई डिडंट गो टू क्लास, दैट्स वाई माई फादर इज एंग्री विथ मी। रीजन बहुत ही होगा, तुमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, रीजन नहीं दे पा रहे बेटा। किसी दोस्त को तुम फोन किया, तुमसे बात नहीं कर रहा है वो, तो तुम उसे पूछ सकता है ना, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या पूछेंगे? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो जब ये बोले, जब ये क्या शुरू में आएगा तो इजमार शुरू में, हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगा? मैं गुस्सा हूं तो इजमार आएगा। मैं गुस्सा था तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाज वेयर। मैं गुस्सा हूं क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री। अब मैं गुस्सा था, आई वाज एंग्री। मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विथ यू। मैं तुमसे गुस्सा था, आई वाज एंग्री विथ यू। ये तो हो जाएगा ना प्रेजेंट ऑफ पास्ट, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन करना है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो जी? क्या बोलेंगे? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो तो क्या बोलेंगे? आर यू एंग्री विथ मी? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आर यू एंग्री विथ मी? तो आंसर दे सकता है यस, या आंसर क्या देगा? नो। और तुम बोलेगा हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो तुम कैसे बोलेगा? यस आई एम एंग्री विथ यू। नहीं नहीं, हम कहां गुस्सा तुमसे, तो नो आई एम नॉट एंग्री विथ यू। नॉट शुरू में नो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो। शुरू में बोलेंगे नो, उसके बाद क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एंग्री विथ यू। नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मैं तुमसे गुस्सा था। और ऐसा बोलना होगा कि मैं तुमसे गुस्सा था, तो क्या बोलेंगे? आई वाज एंग्री विथ यू। हाँ, या बोलेंगे कल मैं तुमसे गुस्सा था। आई एम नॉट एंग्री विथ यू टुडे, बोल सकते हैं ना। टुडे लास्ट टाइम रख देते हैं, इसको शुरू में रख लेते हैं। नहीं, आज मैं तुमसे गुस्सा, इसका हिंदी क्या हो गया? नहीं, आज मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। टुडे का मतलब आज, और कल का क्या हो जाएगा? बीता हुआ, यस्टरडे। एक बार कल होता है ना, कौन? आने वाला है, उसको टुमोरो बोलते हैं। टुमोरो होता है, तो यस्टरडे का यूज कब करेगा? कौन काल में? बीता हुआ, बीता हुआ होता है जी। हाँ, इसका कब करेगा? आने वाला। अरे दो को होगा ना। आज क्या तारीख है? अब बात हो रहा 29 तारीख का, तो कल का 29 तारीख का, तो क्या हो गया वो? टुमोरो। अब बात हो रहा 27 तारीख का, तो क्या हो गया? हिंदी में तो दोनों में कल ना बोलते हैं। कल हम नहीं आए थे या कल हम नहीं आएंगे। कल हम नहीं आए थे तो क्या होगा? यस्टरडे। कल हम नहीं आएंगे तो क्या होगा? अंतर है ना। हाँ, तो कल का दूगो इंग्लिश, एगो यस्टरडे, एगो टुमारो। यस्टरडे के ब्रैकेट में लिख देना बीता हुआ, और टुमारो के ब्रैकेट में आने वाला। ठीक है,
नो आई एम नॉट एंग्री विथ यू टुडे। आज मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। कल मैं तुमसे गुस्सा था। आई एम होगा कि आई वाज होगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कल मैं तुमसे गुस्सा था, कल तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही यस्टरडे शुरू में ही लिखना चलेगा, लास्ट में चलेगा। देखो घबराना नहीं, शुरू में मन करे शुरू में, लास्ट में मन करे लास्ट में। यस्टरडे आई वाज एंग्री विथ यू। कल मैं आपसे गुस्सा था। कल मैं आपसे गुस्सा था, वाज आ गया तो था हो जाएगा। ये सब बात आप सीखना आराम से। ऊपर मिटा रहे हैं। खुला तार को क्या बोलेंगे? नेक्ड वायर। क्या बोलेंगे? बोलेंगे खुला हुआ तार मत छूना, डोंट टच नेक्ड वायर। ये सब लिख लिया ना? इसका हिंदी लिख लेना, नहीं लिखे हम। यस्टरडे आई वाज एंग्री विथ यू। कल मैं आपसे गुस्सा था या थी ये क्या होता है? अच्छा बोलेंगे क्या तुम्हारे पापा मुझसे गुस्सा है? क्या बोलेंगे जरा बोलो तो? क्या तुम्हारे पापा मुझसे गुस्सा है? क्या बोलेंगे? इज करेंगे, इज तुम्हारे पापा का। हाँ, इज योर फादर एंग्री मुझसे विथ मी? इज योर फादर एंग्री विथ मी? क्या तुम्हारे पापा मुझसे गुस्सा है? क्या तुम्हारे पापा मुझसे गुस्सा है? या तो यस या तो नो। नो आएगा तो नॉट के साथ आएगा ना, यस आएगा तो बिना नॉटे का चलेगा। अच्छा, कोई गुस्सा रहता है तो उनको मनाते भी है ना? मनाते हैं कि नहीं मनाएंगे? छोड़ देंगे? छोड़ देना, आजकल यही होता है। हम लोग घर में ऐसा नहीं होता, पता है? अगर गुस्सा हो गए तो छोड़िए देते हैं, अपना झंझट खत्म। अपने मानना पड़ता है, लेकिन यहाँ सिस्टम है मनाने का। आ जाओ मनाते, थोड़ा मनाना। तो मनाना का और इंग्लिश होता है। मनाना भी तरीका है। जैसे देखो नया साल आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है ना, वो भी तो मनाएंगे। उठ गया बेचारा, तब जाके 1 तारीख को उसको मनाएंगे, केक काटेंगे तो बेचारा मानेगा। चलो वही ना होगा। एक माना होगा कि माने तुमको पापा है तुमसे नाराज हो गया है, या तुमको पापा कुछ बोल दिए तो फिर तुमको मनाएंगे ना पापा। दूसरा मनाना। तीसरा हो गया कि जैसे मान लो कि तुमको कहीं घूमने फिरने जाना है और तुम बात से जाकर मनाएगा पापा को, जान दीजिए सब जा रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम भी बचल रहेंगे। हे पापा प्लीज 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 प्लीज, उठा लेंगे, बस सर पे चढ़ जाएंगे। तब ये समझ में आ जाएगा पापा मानिए जाएंगे, तो छोड़ो तो सही, ठीक है जाओ जहां जाना है। वही ना होता है, वही मनाना होता है। 3 मनाना हो गया। कौन कौन मनाना हो गया भाई? पहला एक होता है तुमको जब क्या बोलते हैं, एक होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट जब कोई फंक्शन त्योहार वगैरह मनाते हैं, सीखो पहले तब छापना। खुशी मनाते हैं, कोई त्योहार बार मनाते हैं तो खुशी नहीं मनाते हैं। नया साल मनाएंगे, ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, छठ मनाएंगे, बकरीद मनाएंगे। इस सब को हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं ना। मनाते हैं मतलब क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, त्योहार मनाना, खुशियां मनाना, जो लिख लो ब्रैकेट में, तुम जो लिख लो जिसे तुमको याद रहे, ठीक है। अच्छा, एक हो गया कि रूठ गए हैं तब मना रहा है। कन्या रूठ के चली गई है, कहां? नहीं यार, तुम फोन क्या है, ऐब जाओ ना, बर्तन मजिए, बहुत दिक्कत हुई हमारा कितने बजे ठंडा के समय है, खाना नहीं बनता रहे, तो वहां तो मनाएगा ना बैठ करके। अब जे भेले से भेले, अब आओ तो सही, उसके बाद फिर तो मना ही लेंगे। चलो, तो ये मनाना हो गया ना। यहाँ पे हो गया परसुएड। परसुएड ये हो गया कैसा? रूठे हुए को मनाना। ब्रैकेट ठीक से लिखना अपना, रूठे हुए को मनाना। अच्छा, 2 हुआ ना। एक मनाना क्या हो गया? खुशियां मनाने के लिए। कोई रूठ जाएगा तो क्या करेगा?
परसुएड। एक होता तो वो कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब ही मनाना, लेकिन कैसा मनाना? राजी करना। क्या करना तुमको? हाँ, राजी करने के सेंस में। जैसे कोई रूठा नहीं है इसमें, तुमको जाना है। जैसे तुम करा क्या, सर नया साल को केक काट दीजिए ना आकर के, हम लाभ काट देते, चाप लेंगे अपना, क्या दिक्कत है? राजी कर रहा है। जैसे नया साल को सर पार्टी करवा दीजिए ना। जैसे मान लो कि कल तुम लोग को कुछ करने का मन है, जाने का मन है, सर कल बंद कर दीजिए ना, तो कन्विंस कर रहा है कि बंद कर दीजिए ना। समझ में आ गया ना? तो कहीं जाना है घूमने फिरने, तो अगर घर में तुम पेरेंट्स को क्या करेगा, मनाएगा ना, तो रूठ गया वो कि तुम राजी करना चाह रहा है कि सब जा रहा है, हमको भी जाने दीजिए ना, कथी हो जाएगा। तो वहां पे क्या करेंगे? कन्वेंस। समझ में आ गया ना? तो बोलो जरा, मनाना का क्या कोई इंग्लिश? कौन कौन? सेलिब्रेट, परसुएड और कन्वेंस। सेलिब्रेट का यूज कब करेंगे? खुशियां मनाने के लिए। परसुएड का रूठे हुए का। कन्वेंस का राजी, कैसे? बातों से राजी करते हैं, बात से बोलेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, थोड़ा सा फुसलाएंगे। क्या बोलेंगे? फुसलाएंगे। फुसलाना का भी इंग्लिश होता है क्या जोल। CAJOL, क्या जोल मतलब क्या होता है? फुसलाना। बोलेंगे मुझे मत फुसलाओ तो क्या बोलेंगे? डोंट कैजोल मी। क्या बोलेंगे? हाँ। चलो, अब सब जा रहा है तो तुमको तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि अपने पापा को मनाओ ना, तुमको भी जाने देंगे। तो क्या बोलेगा वो तुमको? अपने पापा को मनाओ। क्या बनेगा इंग्लिश? अपने पापा को मनाओ। क्या बनेगा? कन्विंस योर फादर। सिंपल है। क्या बोलेंगे? गलतियों बोला करो, बोलो तो सही, काफी है रे। हम गलतियां बोलते बोलते अब थोड़ा बहुत सही बोलने लगे। कन्विंस योर फादर, अपने पापा को मनाओ। छाप दिया था नीचे ना? कन्विंस योर फादर, अपने पापा को मनाओ मतलब राजी करो, बोलो कि जाने देंगे। अगर वो रूठे हुए रहते तो क्या बोलते? परसुएड योर फादर। खिसिया गया है मान तुमसे तो क्या बोलेंगे तुम? कन्वेंस की परसुएड? परसुएड योर फादर। अगर बोलेंगे नया साल मनाओ, सेलिब्रेट सी द न्यू ईयर। न्यू ईयर, नया साल मनाओ। हम लोग थोड़ा धूमधाम के साथ भी तो मनाते हैं, धूमधाम के साथ। उसको बोलते हैं विथ पॉम्प एंड शो। क्या बोलते हैं? विथ पॉम्प एंड शो। विथ पॉम्प एंड शो, धूमधाम के साथ। अगर बोलेंगे कि धूमधाम के साथ नया साल मनाओ तो क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट न्यू ईयर विथ पॉम्प एंड शो। क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट न्यू ईयर विथ पॉम्प एंड शो। किसी को बोलेंगे कि धूमधाम के साथ अपना जन्मदिन मनाओ, सेलिब्रेट न्यू ईयर, कि सेलिब्रेट योर बर्थडे, सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ पॉम्प एंड शो। लिख देते हैं, धूमधाम के साथ। उधर बंद, खत्म हो गया बैच क्या? धूमधाम के साथ अपना जन्मदिन मनाओ तो क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट योर बर्थडे। उसके बाद विथ पॉम्प एंड शो।
और तुम्हारा छोटा भाई तुमसे रूठ गया है, कोई बोलेगा तुमको? अपने भाई को मनाओ, मनाओ, क्या बोलेंगे? हाँ, परसुएड योर ब्रदर, परसुएड योर ब्रदर, अपने भाई को मनाइए। तो बोले मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो, क्या बनेगा सेंटेंस? डोंट कैजुअल मी, कोशिश, डोंट ट्राई टू कैजुअल ना, डोंट ट्राई टू कैजुअल मी, मुझे फुसलाने की कोशिश मत करना। कोशिश करना क्या होता है? ट्राई, पीछे वाला चीज सब है, एक बार रिवीजन मार लेना अपना, या प्रैक्टिस करना ट्रेनिंग, जिस दिन नहीं आते हैं कुछ नहीं करना, 5-5 मिनट बाद इनको चुपचाप कर जाना प्रैक्टिस। घबराना नहीं कि सर नहीं आया तो कैसे क्लास चलेगा, एक आदमी मॉनिटर बन जाओ, हो गया, अपनों कर लो, सबको करा दो। समझ में आ गया? तो बोलो मनाना का क्या को इंग्लिश? कौन कौन? परसुएट, हाँ, और कन्वेंस। सेलिब्रेट का यूज कब करेंगे? जैसे बोलेंगे नया साल मनाओ तो क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट न्यू ईयर। होली मनाओ, हाँ, अपना जन्मदिन मनाओ, सेलिब्रेट योर बर्थडे। हाँ, जैसे बोलेंगे ईद मनाओ, सेलिब्रेट ईद। हाँ, बोलेंगे अच्छा धूमधाम के साथ, विथ पंप एंड शो, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे धूमधाम के साथ अपना जन्मदिन मनाओ, हाँ, धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा मनाइए, सेलिब्रेट सरस्वती पूजा, हाँ, विथ पंप एंड शो। धूमधाम के साथ नया साल मनाओ, हो जाएगा ना? अगर आपका भाई रूठ गया है तो क्या बोलेंगे? परसुएड। तो बोलेंगे अपने भाई को मना लो, तो क्या बोलेंगे? परसुएड योर ब्रदर। छप गया ना? फुसलाना का क्या जोल, कोशिश करना का ट्राई, और ट्राई के बाद क्या लगाते हैं? हाँ, उस सब बात याद रखना, तुम्हारे एग्जाम का वही चीज है। एक तो ट्रांसलेशन रहेगा 8 गो, तुमको ऐसे भी ट्रांसलेशन बन जाएगा पूरा तुमको, जो भी पूछेगा उसके साथ प्रीपोजिशन रहे, डायरेक्ट लिखते हैं ना, जैसे ट्राई के साथ टू, एंग्री के साथ विथ, उससे भी क्वेश्चन रहता है, वो भी बन जाएगा तुमको। आधा सिलेबस तो ऐसे ही कवर हो जाएगा तुमको, जब क्वेश्चन देखो ना अपने पता चल जाएगा। क्या जी हो गया क्लास खत्म? हाँ, हो गया क्या? देखो ना, हमको क्या पता, तुम्हारे बच्चा सब होगा। तो इसका भेज तो बाहर रे, अपना देखते रहेगी, तो इसको ना कल तो गेटे बैठाया करना वहां पे, जब इशारा कर हो गया बस तुरंत भागना, ठीक? अच्छा बुलावा दिया, लिखो, क्वेश्चन नहीं बोलते, लिख चलो, क्या दिक्कत है, लिखो, 5 मिनट कम ही पढ़ो, क्वेश्चन लिखाने में टाइम लगेगा ना, क्वेश्चन बोल देंगे। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं आपसे गुस्सा हूं, मैं आपसे गुस्सा हूं, मेरा भाई मुझसे गुस्सा है, मेरा भाई मुझसे गुस्सा है, उसी में लिखना, और लिखाएंगे उसी में, हाँ, इसलिए उसे मनाओ, तो यहां पे क्या करेंगे? परसुएड ना, हाँ, मेरा भाई मुझसे गुस्सा है इसलिए उसे मनाओ, दैट्स व्हाई परसुएड हिम, इसलिए उसे मनाओ। उसके बाद वह मुझसे गुस्सा है, वह मुझसे गुस्सा है इसलिए उसके घर मत जाए, घर मत जाना, ये मत करना, टेंस में चल जाएगा। वह मुझसे गुस्सा है
इसलिए उसके घर मत जाना। ही इज एंग्री विथ मी, दैट्स वाई डोंट गो टू हिज हाउस। उसके बाद मुझे फुसलाने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू कैजुअल मी। अपने पापा को राजी करो, कन्वेंस योर फादर। ईद मनाओ, सेलिब्रेट ईद। नेक्स्ट, धूमधाम के साथ ईद मनाओ, सेलिब्रेट ईद विथ पॉम्प एंड शो। चाबी क्यों रख दी रे? हाँ, धूमधाम के साथ ईद मनाओ, सेलिब्रेट ईद विथ पॉम्प एंड शो। उसके बाद, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? आर यू एंग्री विथ मी? आर यू एंग्री विथ मी? क्या आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मैं आपसे नहीं, आपके भाई से गुस्सा हूं। नहीं, मैं आपसे नहीं, आपके भाई से गुस्सा हूं। नो, आई एम नॉट एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ योर ब्रदर। नहीं, मैं आपसे नहीं, आपके भाई से गुस्सा हूं। जैसे ही बोल सकते हैं, आई एम एंग्री विथ योर ब्रदर नॉट यू, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं आपसे नहीं, आपके भाई से गुस्सा हूं। इसलिए मुझे तंग मत करो, दैट्स वाई डोंट वेक्स मी। इसलिए मुझे तंग मत करो, दैट्स वाई डोंट वेक्स मी। इसके बाद एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो। नेक्स्ट, मेरे घर मत आना, डोंट कम टू माई हाउस। आज के बाद मुझे टोकना मत। आफ्टर टुडे डोंट डिस्टर्ब मी, ये डोंट टॉक टू मी, क्या बात हो जाएगा। एक बोतल पानी लाओ, ब्रिंग अ बोतल ऑफ वाटर। उसके बाद सोनू का मोबाइल, सोनूज मोबाइल। मेरे भाई का कोचिंग। नेक्स्ट, माय ब्रदर्स कोचिंग। नेक्स्ट, इंग्लिश में लिखना, हाउ आर यू। आंसर इंग्लिश में देना है, आई एम फाइन लिख देना, आंसर मत लिखना भी, आंसर घर पे। क्वेश्चन लिखना, हाउ आर यू, हाउ आर यू। क्वेश्चन किया है, आंसर देना, आई एम फाइन लिखना, बस काफी है। जितना पढ़ा है उसको पढ़ेगा।